काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरा लहू भी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का, न आरजू है जन्नत की, बस जब कभी जिक्र हो शहीदों का तो काश आयुष सिंह का भी नाम आए। नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मैं जौनपुर मौजूद हूं और अग्निपथ को लेके आवेदन जो है वो शुरू हो गया है। तो ऐसे में जो अग्निवीर होने वाले जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे थे उनकी क्या सोच है, क्या चाहते हैं, इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए आयुष सिंह हैं जो तैयारी कर रहे थे। आयुष जी, सबसे पहले तुम्हारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से आप तैयारी कर रहे थे, किस चीज़ के लिए? मैं विगत पिछले 3 वर्षों से सेना के में तैयारी कर रहा था, सेना में भर्ती होने के लिए। मैं भारतीय वायुसेना का अभ्यर्थी हूँ और मैंने 2020 में नवंबर में मैंने पेपर दिया, जो कि मेरा दूसरा अटैम्प्ट था। उसमें मैंने क्लियर किया। 2021 के जनवरी में मैंने फ़ेज़ 2 दिया, जिसमें फ़िज़िकल फ़िटनेस टेस्ट और GD SRT ये सब होता है। SRT मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वो सब मैंने क्लियर किया। फिर मैंने फरवरी 2021 में मेडिकल दिया। मेडिकल भी हमारा क्लियर हो गया, लेकिन अभी ये अग्निपथ स्कीम की वजह से ये जो एक नोटिफिकेशन आता है कि जितनी भी पुरानी भर्तियां हैं वो रद्द की जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं मेरे मन में बहुत एक तरह निराशा है कि इतने सालों का संघर्ष और इतने सालों की मेहनत के बावजूद मुझे सब कुछ पास करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिली। मेरे परिवार में भी एक गमगीन सा माहौल है और मेरे दोस्तों में भी बहुत निराशा छाई हुई है, क्योंकि उनको बहुत सारी उम्मीदें थी हमसे, जो कि सरकार ने छीन ली हमसे। और रही बात अग्निवीर फॉर्म की, मैं सरकार के किसी भी डिसीजन का सम्मान करता हूं। ठीक है, उन्होंने यदि कुछ लाया है, कुछ सोच के लाया होगा तो, पर उसमें जो मुझे सबसे बड़ी खामियां दिख रही हैं, सबसे बड़ी खामी नंबर 1 है कि सेना में 4 साल बाद रिटायरमेंट जो 75% लोग रिटायर होंगे, उनका क्या होगा? उनके फ्यूचर के बारे में गवर्नमेंट को प्राथमिकता नहीं, गारंटी देनी होगी। यदि वो गारंटी देते हैं तो वो सही है। पर और दूसरी चीज़ कि जो उन्होंने पुरानी भर्तियों को कैंसिल किया है, इससे कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड थे, उन्होंने भी ऐसा कदम उठाया और मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूँ, मैं भी आप ही के में से एक हूँ। तो ऐसा कदम उठाने से कोई फ़ायदा नहीं है और ये इसमें आपके परिवारजन ही परेशान होंगे। इसमें आपका हित नहीं है। सरकार को जो करना था उन्होंने किया है। मैं सरकार से ही अपील कर सकता हूं कि जो पुरानी भर्तियां हैं उनको रूल में लाया जाए और उनको पास कर दिया जाए। और जैसे कि जिनका ज्वाइनिंग बाकी है उनको ज्वाइनिंग दिया जाए, जिनका मेडिकल बाकी है, जिनका पेपर बाकी है, उनका कराया जाए। और बाकी मैं ऊपर वाले के हाथ में छोड़ता हूँ। आपकी क्या तैयारी आगे, अब आप क्या करना चाहेंगे? आगे मैंने सोच लिया, मैं अग्निवीर तो नहीं बनने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा था। मैं सेना में एक लंबे अरसे तक सर्व करना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रोटी का भी सवाल होता है। मसला कहते हैं ना, मसला सारा रोटी दा, तो रोटी का मसला होता है। देश सेवा अपने आप में एक बहुत बड़ी सेवा है। तो मैं पुलिस में जाके देश सेवा करना चाहूँगा, क्योंकि देश सेवा आप कहीं भी रहकर कर सकते हैं। तो या पुलिस में रहिए, पैरामिलिट्री में रहिए, आर्मी में रहिए, एयरफोर्स में रहिए, नेवी में रहिए। तो मैं पुलिस में जाके देश सेवा करना चाहता हूँ। मैं एयरफोर्स अब नहीं ज्वाइन करूँगा। मतलब आप एयरफोर्स और पुलिस की तरफ मेरा रुझान रहेगा और मैं परमानेंट कमीशन होने के तरफ मेरा रुझान रहेगा। अच्छा, आप अभी कुछ देशभक्ति शायरियाँ भी आप सुना रहे थे, जरा ये तमन्नाएं तो बहुत कुछ थी। मैं अपने कमरे में एयरफोर्स का, मैं अभी आपको दिखा पाता कि मैं अपने कमरे में एयरफोर्स का लोगो लगा के मैं उसको भी रोज़ पूजा करता था उसकी। मैं इतनी मेरी दीवानगी थी। तो एक शायरी है जो मेरी तमन्ना थी, तो मैं उसको एक शायरी के माध्यम से कहना चाहता हूँ। काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी ज़िंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरा लहू भी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का, न आरजू है जन्नत की, बस जब कभी जिक्र हो शहीदों का तो काश आयुष सिंह का भी नाम आए। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान बता देना, उठाना मेरा कमांडो डैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। और जो बचा हो लहू जिस्म में मेरे, जमीन पर फेंकना माँ तुझे सलाम लिख देना। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल। तो देखिए, ये युवा हैं जिन्होंने तैयारी कर रखी थी फोर्स में जाने की, लेकिन अब इनका दिल टूट गया है, उदास हैं। हालांकि सरकार की जो फैसला है उसका ये स्वागत करते हैं, लेकिन अब ये पुलिस में जा कर के अपने ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं।